अरे पापा, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए आप? जल्दी? टाइम? दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं आप। मैं भी सच के आई, बस 2 मिनट कीजिए माँ। आंधी है या तूफान है, जो भी है मेरी जान है। माँ, वो माँ, मोहल्ले के बच्चे भी ना बहुत बदमाश हो गए। मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे नहीं खेलना है, नहीं बनना है एम्पायर, फिर भी जबरदस्ती। और मुझे तो क्रिकेट पसंद भी नहीं है, पता है ना आपको। भाब्स, ये ले तेरी कल की ड्रेस, ट्राई करके देख ले। पहले आपको अच्छी सी झप्पी तो दे दूं भाभी डियर। क्या हुआ? तू मिट्टी में लौट कर आई है ना किट्टू? हाँ, जा जा हट। तो क्या हुआ? मैं आपकी ननंद हूं ना, मेरी गंदगी आपको झेलनी पड़ेगी। ड्रेस संभाल किट्टू प्लीज। जा ट्राई कर ले। थैंक्स बाब्स। सुन, नहा कर पहनना। ओके बाब्स। मैं चलूं? थैंक यू। अच्छा सुनिए, ध्यान से जाऊंगा, वक्त पर खाना खा लूंगा और वक्त से वापस आ जाऊंगा, ठीक है? बाय बाय। छोड़ो ना, बच्ची है। यही कहते कहते बड़ी हो गई है वो, और हरकतें वही बच्चों वाली। अच्छा है ना, इसी बहाने कुछ दिन और हमारे साथ रह लेगी। बड़ी हो गई ना तो मेहंदी और डोली के चक्कर में पड़ जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है शादी ब्याह तो करना ही है उसका, लेकिन अभी तो बहुत छोटी है। नहीं, छोटी नहीं है अभी वो, बताओ। बेटा, तुम मैनेजर साहब से कहना कि कल हमारी दुकान के उद्घाटन में जरूर आए। जी जी। भाई उनकी वजह से तो हमारा लोन पास हुआ है, हैं? उनके बिना लड्डू नहीं बांट सकते हम। ऑफ कोर्स। मैं चलता हूँ। हाँ। बाय पापा। ओके बेटा। बाय माँ। हैव अ गुड डे। छोड़ो ना नाराजगी, नाराजगी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पर रोज रोज तो सपने साकार नहीं होते ना। अरे हमारी अपनी दुकान खुल रही है, बस खुशियां मनाओ, खुशियां। सच कह रहे हैं आप, आखिर आपके मेहनत का फल है। आखिर आपकी दुआओं का फल है। यस। उठा उठा, हिल मत, उठा। चिक्कू संभल के बस हुक में डाल दे। एक पापू उठा। डाल नहीं पा रहा हूँ। वेरी गुड, डाल हुक में। क्या भैया, ये दीवार पेंट कर रहे हो या नक्शा बना रहे हो? अरे पेटी जल्दी लाओ। क्या हुआ? चलो बच्चों, अब सब अपने घर जाओ। बाय किट्टू। अरे कल जरूर आना। हाँ अंकल, बाय। झांसी की रानी, तू घर कब जाएगी? हैं? अभी आखिरी जंग बाकी है, हाँ। सब जीत कर मैं आएगी। मैं आएगी? भाषा भ्रष्ट हो रही है बेटी। ओहो पापा, तुकबंदी है, चलता है। ओके। और आपको पता है अभी कितना टेंशन है मुझे? कुछ कार्ड्स बांटने हैं, चंदू हलवाई के यहाँ जाके लड्डू चखने हैं। पापा होली पे जो लड्डू भेजे थे ना उसने, वो घी में नहीं बनाए थे। वो मैं सब निपटा लूंगा, तू जा, सुबह से लगी हुई है। और रात तक लगी रहूंगी, लेकिन आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी। अब आप घर जाइए, मोढ़े पे पैर टिकाइए और आराम कीजिए, और कल सुबह तक मुझे नजर मत आइएगा। बाप मैं हूँ के तू। बाप होंगे आप, ये तो वो भी मानती है, लेकिन रॉन्ग उसी का है क्योंकि किट्टू सब जानती है। नमस्ते जी, केवल भाई साहब नमस्ते। दीक्षित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अंकल जी। अंकल जी, ओए कलर चेंज कर दिया जी दुकान का। अच्छा अच्छा, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा जी दुकान को। यकीन ही नहीं होता जी, 2 दिन पहले तक दुकान मेरी थी, बताओ है। दीक्षित जी, ये अभी भी आप ही की है, जब चाहे चले आइए। आऊंगा जी, जरूर आऊंगा जी। और वैसे भी आप ना भी बुलाओगे ना
तो भी आता रहूंगा जी, जबरदस्ती आता रहूंगा जी। अब वैसे एक बात बताऊं जी, ये दुकान ना आपको बहुत फलेगी जी। हमारी तो किस्मत ही चेंज कर दी इस दुकान ने। बस माता रानी से दुआ मनाता हूँ आपकी किस्मत भी फटाफट चेंज कर देगी। बस अच्छा माँ की कृपा बनी रहे। अच्छा जी, चलता हूँ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय मंगवाओ अंकल के लिए। ओ नहीं जी नहीं, चाय भाई क्या है, रहने दो। तो चाय क्या, चाय के साथ छोले भटूरे भी खिला देना जी, है ना? कल तो आपको जरूर आना है, आपको तो आना ही है कल। लगता है चंदू हलवाई के यहाँ से मिठाई कैंसिल करवानी पड़ेगी। क्यों? दीपचंद जी जो आ रहे हैं, मिठास कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ जाएगी? किसी पे तो भरोसा किया कर तू। आप है ना पापा भरोसा करने के लिए। आपको तो कोई छुरा भी दिखा दे तो आप कहेंगे लाओ जी मैं धार तेज करवा के लाऊं। और तुम्हें कोई फूल भी दे दे तो तुम क्या कहोगे? क्या कांटे छुपा कर लाए हो क्या? पापा जो भी हो, दीपचंद जी के बारे में ना मैं सही हूँ, आप देख लेना। जाने दे इसे। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप घर जाइए, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा बाबा, लेकिन तू भी काम खत्म करके सीधा घर आना, समझे? रास्ते में अपनी पलटन से अटक मत जाना। ठीक है पापा। हाँ। कहा ना, बिल्कुल नहीं। मम्मी बहुत हो गया अंशु तुम्हारा। अच्छा तो यहाँ झगड़ा हो रहा है। मुझे बाहर ही खुशबू आ गई थी। कौन बच्चा अपनी मम्मी की बात नहीं मान रहा है? देखना किट्टू, पूरी रात भर इतनी मेहनत करके जाग कर मैंने इसलिए वो ड्रेस बनाई है, लेकिन नहीं, इसको तो वही पिंक वाली ड्रेस पहनी है, 10 बार पहन चुकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बाजार से ली थी ना, इसीलिए। ओह हाँ? नहीं पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंशु तुम बहुत ओके टाइम आउट। तो झगड़ा अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। इसलिए अब किट्टू बुआ अपना फैसला सुनाएगी, ठीक है? ओके, तो मिस अंशु, आप नई ड्रेस की टॉप और पुरानी ड्रेस की स्कर्ट पहनेगी, ठीक है? अब मुझे किसी करो और भाग जाओ। हाँ, अब आप उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकती, अब वो बड़ी हो गई है। मेरी बेटी तो बड़ी हो गई किट्टू, तू कब बड़ी होगी? क्यों? कुछ सोचा है तुझे क्या करना है? ओह भाप, सब कुछ प्लान किया हुआ है। सबसे पहले ना रिबन कटेगा, उसके बाद सबको दुकान के अंदर ले जाएंगे। राइट साइड पे नाश्ता। ओ मेरी ढोलक, एक बार बजने लगती है ना तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती तू। मैं कल के बारे में नहीं पूछ रही हूँ किट्टू, तेरी जिंदगी के बारे में पूछ रही हूँ। ओहो सारंगी, आप इतनी सुरीली हो कि सुनाई नहीं देता। ओके, मेरी जिंदगी को क्या हुआ है? कुछ करने का इरादा है तेरा? वरना इसी तरह अगर तू उछलती कूदती टाइम बर्बाद करती रही ना तो माँ जी तेरे हाथ पीले कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे घर वालों ने मेरा किया था। अच्छा ठहरो आप, मैं क्षितिज भैया से कहती हूँ कि उनकी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई गई थी। किट्टू प्लीज गेट सीरियस नाउ। हाँ, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुमने ग्रेजुएशन की डिग्री क्या फ्रेम में सजाने के लिए ली थी? नहीं भाव, इतनी जल्दी बिछिया बिंदी सिंदूर के चक्कर में मैं नहीं फंसने वाली। कुछ करूंगी, अभी पता नहीं है क्या, लेकिन जब करूंगी तब पूरी दुनिया देखेगी और कहेगी वो देखो कात्यायनी पुरोहित जा रही है। अच्छा मेरी माँ, जब कुछ करना है ना तो अच्छा करना, वरना लोग ये ना बोले अरे भागो भागो कात्यायनी पुरोहित आ गई है, या ये ना कहीं पकड़ो मारो कात्यायनी पुरोहित की भाभी जा रही है। भाव्स, सांवरी यहाँ नहीं है, पापा के पास है। अरे वाह किट्टू, तू हमेशा ऐसे तैयार क्यों नहीं होती? ऐसे? प्लीज भैया, ये दुपट्टा शुपट्टा मुझसे नहीं संभलता, और वैसे भी जहां पैर रखूंगी वहीं गिर जाऊंगी। अरे तो सीख लेना, बहुत सुंदर लग रही है आज। ऐसे भैया आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। लेकिन भैया ऐसे सूटेड बूटेड होके आपको अपनी दुकान में अपने पैसे गिनने चाहिए, बैंक में किसी और के पैसे गिनने से क्या फायदा? किट्टू, मैं बैंक में अकाउंटेंट हूँ, कैशियर नहीं। हाँ, और अब तो जब तक दुकान के लिए लिया हुआ लोन नहीं चुका देता
ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। पता है भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। पता है। ओफो, तुम दोनों यहाँ हो, देर नहीं हो रही क्या? चलो। ओए होए भाब्स, आप तो बिल्कुल फुलझड़ी लग रही हो। पहले सीटी बजाना तो सीखो। बाबूजी तैयार हो गए, चलो। और उन्होंने मना लिया मैंने उन्हें। बेटा फूल यहाँ नहीं, दुकान पर लेकर जाओ, जल्दी जाओ, बहुत देर कर दी तुमने वैसे ही। किटू बेटा जल्दी करो। ये तो देखना पड़ेगा, जल्दी चलो। अंशु बेटा क्लिप तो लगाती जाओ। अंशु, एक ही डिब्बा, बाकी के डिब्बे का? बाकी डिब्बे मैंने भिजवा दिए ना। अरे माँ जल्दी कीजिए, देर हो रही है। हाँ। आप लोग जाइए आगे, हम लोग मंदिर होते हुए आएंगे। देर मत करना माँ। बाय पापा। बाय बाय। चलो जल्दी करो। ये हमारे साथ आ रही है। हाँ देर मत कीजिएगा, मिस्टर रस्तोगी भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, सारी तैयारी करके रखना। हाँ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना सिर्फ गाड़ी, ट्रक या ऑटो रिक्शा चलाने वालों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा हर गली, मोहल्ले और सड़क पर चलने वाले आम इंसान का है, क्योंकि इसका असर हर किसी की जिंदगी पर पड़ता है। आइए इन्हीं से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई गई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? हम क्या बताएं, हमारी सुनता कौन है? एक्सक्यूज मी सर, आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं? हाँ। आप बताइए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? किट्टू, हम रिबन कब काटेंगे? जब माँ और पापा आ जाएंगे। लेकिन कब? आप हमारी दुकान के उद्घाटन में आइए ना, ये सामने तो है। आइए। अरे उन्होंने पूछा, आपने अलग ही जवाब दिया। क्षितिज, मुझे देर हो रही, मुझे जाना है। सर 2 मिनट और, माँ और पापा आते ही होंगे। अरे वो देखो आ गए। माफ कीजिए, जरा देर हो गई, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा। अरे रस्तोगी साहब, माफी चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। नो प्रॉब्लम सर। हाँ चलिए लाइए। हाँ भाई, जिसके नाम से काम शुरू कर रहे हैं उसी के हाथों उद्घाटन होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कब कहा कि आप काटेंगे? ये नाम तो आप दोनों का दिया हुआ है, और आप दोनों के बिना हम सब कुछ भी नहीं। चलिए। आज का दिन हमारे लिए इतनी खुशियां लेकर आया है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि हम सब की खुशी है पापा की खुशी, और पापा की खुशी है उनका ये सपना जो आज सच हो गया है। ओके क्षितिज, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वैसे आज के इस मौके पर हम सबको कपड़ा तो नहीं बांट सकते, लेकिन मुंह मीठा और गला तर जरूर कर सकते हैं। तो आप सब प्लीज आइए, हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। क्या हुआ है सब? क्या हो रहा है सब? आप में से केवल पुरोहित कौन है? मैं हूं केवल पुरोहित। आपकी दुकान सील कर दी गई है। ये रहे ऑर्डर्स। ए भाई चलो बंद करो इसे। देखिए ये बंद करो। ये क्या कर...
दीपचंद को फोन तो कीजिए। खोल दो इसे। ओए, हटाओ, हटाओ, भीड़ हटाओ। अरे क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। दीपचंद से पूछ लीजिए, उसी ने हमें ये दुकान। दीपचंद मिलेगा तब पूछोगे ना। अरे वो तो कब का भाग गया होगा। अरे लेकिन हमें तो दीपचंद ने। भांजा है वो मेरा, जुआरी 1 नंबर का। मैंने ये दुकान सिर्फ उसको चलाने के लिए दी थी। सोचा था कि काम करेगा तो सुधर जाएगा, मगर वो तो उल्टा कांड करके चला गया। सुन लिया? हो गई तसल्ली? चलो 15 मिनट में मुझे दुकान खाली चाहिए। चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये खुद कह रहे हैं कि दीपचंद बदमाश है। बदमाश है तो पकड़ा जाएगा मैडम। पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन लिखा दीजिए। चलो अभी खाली करो से। अरे लेकिन आप हमारी दुकान को कैसे? मैडम बस बहसबाजी नहीं। इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे ये दुकान खाली चाहिए बस। आपकी कोई गलती हो ना हो, मेरे से कोई लेना नहीं। देखिए इंस्पेक्टर, हमारे पास सारे कागजात हैं, दुकान के, बैंक लोन के। कानूनी बातें बाद में देखी जाएंगी, दुकान तो खाली करनी पड़ेगी। जल्दी जाके सारे कागजात लेकर आओ। जल्दी जाकर। देखिए इंस्पेक्टर, आप और एक शब्द नहीं, बहसबाजी बंद। मन सबका छू जाती है, पल में यहाँ तो पल में है वहाँ। कुछ तो जादू करती है, सपनों में रंग भरती है, कुछ सब जैसे फिर भी है जुदा। आंखों में ये शरारत सबको वो सताए, ये वो भी ना जाने कि वो कब क्या कर जाए। किट्टू सब जानती है, आपके पास 1 घंटा है, फटाफट दुकान खाली कर दीजिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर भाटिया, यहाँ क्या मामला है? और टीवी शीवी जी मैडम, कौन से चैनल से आप? चलिए पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं पे बातें करते हैं। देखिए हम लोग नेशनल न्यूज नेटवर्क से आए हैं। अच्छा, लेकिन आप यहाँ किस सिलसिले में? धोखेबाजी का केस है मैडम, झूठे डॉक्यूमेंट्स, झूठा सौदा। अब पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं पे बातें कर लेंगे। देखिए वो सब बाद में, अगर खबर अहम हुई तो जरूर। खबर तो गर्मा गर्म है मैडम जी। इन लोगों ने धोखे से इनके दुकान को कब्जे में कर लिया, अब छोड़ने को ही तैयार नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इन ऑर्डर हैं। मेरी बेटी सारे कागजात लेकर आ रही है, आप खुद देख लीजिएगा। अब प्लीज देखिए कानून की नजर से कोई मुजरिम नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अब देखिए ये देखिए सारे कागजात हैं हमारे पास। देखिए ना। चलो बाकी बातें थाने में। लेके आई बेचारी तू। एक्सक्यूज मी मैम, आपके साथ ही हादसा हुआ है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? देखिए आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब कुछ आपके साथ हो जाएगा। प्लीज बताइए कुछ। एक मिनट, क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोग नेशनल न्यूज नेटवर्क से आए हैं, आम इंसान की आवाज को हम। एक सेकंड, आम इंसान से क्या मतलब? हाँ, किसी इंसान के लिए आम शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती है आप? हम सब खास हैं, हमारी जिंदगी, हमारे दुख, हमारे आंसू सब खास हैं, और हम नहीं चाहते कि आप हमारी जिंदगी में घुसकर कि उसकी आप कहानी बनाकर दुनिया के सामने तमाशा करें। नहीं चाहते हम। देखिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मामला क्या है, और अगर हम लोग किसी तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो। क्या मदद करोगी आप बताइए? इस तमाशे से मेरे माँ और पापा की जो बेइज्जती हुई है उसे मिटा देगी, या मेरे पापा की वो दुकान उन्हें वापस दिलवा देंगी, या उस मकान दीपचंद को पकड़वा देंगी जिन्हें हमने ये धोखा दिया है? बताइए ना, क्या मदद करेंगी हमारी? बस हो गई ना मदद आपकी? आप जाइए, आप प्लीज जाइए, कहीं और जाके अपने आम इंसानों की कहानियां ढूंढिए। हम सब खास हैं, इसीलिए आपके इस नेशनल न्यूज नेटवर्क चैनल के बिना ही हम दुख मना लेंगे।
समझिए आप? धन्यवाद, हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए माँ, चलिए 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 माँ। आंखें और जबान दोनों ही काफी तेज हैं। कुछ खास बात है इस लड़की में। सुधा, सुधा प्लीज इस तरह से मत हारो। तो खुद ही कहती हो ना कि जब मुश्किलें आती हैं तो उनसे निकलने का रास्ता भी दूर नहीं होता। अरे तुम्हें तो ईश्वर में इतना भरोसा है तो फिर प्लीज। पापा अब हम दुकान पे कभी नहीं जाएंगे। अरे ये कौन बोला? किसकी आवाज थी? मैंने कुछ सुना। चलो ढूंढते हैं उसे। कौन बोला कौन बोला? दादाजी। नहीं भाई, हम तो अंशु की नई ड्रेस लेने दुकान पे जरूर जाएंगे। तो फिर कौन बोला? देखते हैं। तो फिर भाग्स। नहीं, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे चूड़ियां चाहिए, लाल, हरी, पीली। क्यों? तो फिर क्षितिज भैया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी बेटी को रोज दुकान लेके जाऊंगा। तो फिर कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला? अच्छा चलो, अभी अच्छे बच्चे के सोने का टाइम हो गया। कल स्कूल है ना? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा, पापा आप ही कहते हैं ना, पत्थरों पे घिस घिस कर धीरे धीरे धार बनी, आग की लपटों से खेली तब जाकर तलवार बनी। जानता हूं बेटे, अगर ये लगता है कि अगर मैंने तेरी बात मान ली होती और दीपचंद पे भरोसा नहीं किया होता तो आज। ओहो पापा, वो सब छोड़िए। अगर आप मेरी हर बात मानने लगे तो मैं तो बिल्कुल बिगड़ जाऊंगी ना। तुझे क्या लगता है, तो कुछ कम बिगड़ी हुई है क्या? वो सब आपकी वजह से, आप ही ने मुझे बिगाड़ा। क्षितिज बेटे, मिस्टर रस्तोगी से क्या कहोगे? कहीं लोन की वजह से तुम्हारी नौकरी? पापा मैं बात कर लूंगा उनसे। और पापा भैया की नौकरी को कुछ नहीं होगा। किसी ना किसी तरह हम लोन जरूर चुका देंगे। कहाँ से चुका पाएंगे हम लोग? दुकान का सारा सामान बेचकर भी कुछ नहीं होगा। हमारे पास हम बच जाएंगे। माँ प्लीज, कोई बुरा नहीं सोचेगा। अरे भजन करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, टीवी देखो, जिसे जो करना है करो, लेकिन एक भी बुरा ख्याल मन में नहीं आने दो। हम सब मिलकर कुछ अच्छा सोचेंगे तो हल भी अच्छा ही निकलेगा ना। टिट्टू, तू आउट हो गई। आउट नहीं हुई मैं, मगर उस टीचर दीपचंद ने पहली ओवर में जख्मी कर दिया। कोई बात नहीं, अगली इनिंग में सेंचुरी। मगर कैसे? उस दीपचंद ने ऐसी गूगली मारी ना, अभी तो कोई हमारे पैसों से जलेबी और रबड़ी खा रहा होगा। एक बार मुझे पता चल जाए ना वो कहाँ है। वो राजेंद्र पापे की गली में। क्या? तू चुप कर ना, तू जा यहाँ से। अरे मैंने खुद उसे रिक्शे में बैठते हुए देखा है। तू जा ना। किसे देखा है? दीपचंद को। क्या? कहाँ पर? वो देखो। चल।
यार तेरे 32 रुपए 40 पैसे कैसे हो गए हैं? 44 रुपए तो हैं? हाँ चल रख ले ये, वापस कर पैसे। चल निकल ले, अबे चल निकल। दीपचंद जी रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए दीपचंद जी। किट्टू वहां नहीं। कजरा रे तेरे काले काले नैना, इसलिए मत जा। भाग जा रे चल। किट्टू कहाँ गई थी तू इतनी रात देर? हे भगवान, 100 चक्कर लगाए हैं मैंने इस कमरे के। चल चल अंदर चल। आप अभी तक सोई क्यों नहीं भाब्स? क्योंकि मैं तेरी भाभी हूँ, पड़ोस वाली आंटी नहीं। तुझे पता है मैंने घर में सबको झूठ बोला कि तू अपने कमरे में सो रही है। तू आखिर गई कहाँ थी? दीपचंद के पीछे भाग रही थी। चंद के पीछे? पागल तो नहीं हो गई है कुट्टू? सच में भाब्स, अज्जू ने उसे ऑटो में देखा भी, वो हमारे पास भी आया। मैं और चीकू तो भागे भी उसके पीछे, लेकिन बच के भाग गया कहीं पे। वो बच के भाग गया? हे भगवान, शुक्र है कि तुम दोनों बच गए, कि उसने तुम दोनों को नहीं देखा। उसने मुझे देख लिया ना भाब्स, वही तो सारी प्रॉब्लम हो गई ना। अब कहीं दुबक के छुप जाएगा, कॉकरोच कहीं का। तू पागल है किट्टू, इतनी रात गए, तुझे भैया या बाबूजी को फोन तो करना चाहिए था ना। भाब, जब तक मैं फोन करती ना, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया होता। किट्टू, अगर वो तुझे डराता, धमकाता, मारता पीटता तो तू क्या करती? हाँ, आप इतनी फिल्में क्यों देखती हो? भरे बाजार में कोई मुझे क्या कर सकता है? किट्टू, पता नहीं किट्टू, जब तू ये तेरी बेवकूफी वाली हरकतें करती है ना, तो मुझे कितनी फिक्र होती है तेरी। तब मन करता है तेरे कान पकड़ के ना तुझे कमरे में बंद कर दूं। ओ भाभी। अच्छा, अगर मैं क्षितिज भैया जैसी सीधी सादी और अच्छी बन जाऊं, तो क्या मुझे आप जैसा पति मिल जाएगा? तुझे पता है, अगर मेरी छोटी बहन होती ना, तो बिल्कुल तेरी जैसी होती। किट्टू, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। तू भले ही इस घर की झांसी की रानी हो, लेकिन घर की परेशानियों को अपने सर पे लेने की क्या जरूरत है तुझे? हाँ, घर के बड़े हैं ना फिक्र करने के लिए। तो फिर चल, अब सो जा। आप सो जाओ ना भाभी, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। पक्का? किट्टू, तू भी ना। उसके बारे में आपकी क्या राय है? हम क्या बताएं, सब्जी वाले सब्जी का दाम बढ़ा देंगे, राशन वाले तो आटे ये का कि दाम पेट्रोल की बढ़ा कीमत देंगे। बढ़ाए जाने पर हमारे नागरिकों की राय। आपने देखा, जनता खुश नहीं है। अब देखना ये है कि इस जनमत का हमारे प्रशासन पर क्या असर पड़ता है। और अब एक बार फिर हम जाते हैं गोविंदपुरी, जहां आज एक छोटी सी दुकान किट्टू एम्पोरियम के उद्घाटन पर पहुंचे इंस्पेक्टर भाटिया। इन लोगों ने धोखे से इनके दुकान को कब्जे में कर लिया। ये तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख है वो परिवार। ओह नहीं, अभी हम सबके रोते हुए चेहरे दिखाएंगे। या मेरे पापा की वो दुकान उन्हें वापस दिलवा देंगी, या उस मकान दीपचंद को पकड़वा देंगी जिन्हें हमें ये धोखा दिया है। जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई, यहाँ तक कि अपने बेटे की नौकरी तक को दांव पर लगाकर इस दुकान को खरीदा था। मगर अफसोस, जिस धोखेबाज ने उन्हें इस दुकान को बेचा था, वो दरअसल इस दुकान का मालिक था ही नहीं। इस धोखेबाज का नाम है दीपचंद, और इसी ने झूठे कागजातों पर केवल पुरोहित से साइन करवा के उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। आज भी ये मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
थैंक्स। पापा, मैं बैंक जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा बाबूजी। ये रस्तोगी से लोन के बारे में बात करने वाले हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए। रिलैक्स पापा, बाय। हेलो, हाँ बोलिए मिश्रा जी। एक मिनट जी, वो घर पर नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगी। तो मुझे किसी को फोन बात करने की हिम्मत ही नहीं है। मुसीबत में दोस्तों से बात नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब क्या बातें करूं? जिससे भी बात करो एक ही बात पूछते हैं, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई? आंख मूंद कर आपने किस तरह से एक अजनबी पे विश्वास कर लिया? मीठे अल्फाजों में ही सही, लेकिन हर कोई हमारा मजाक ही उड़ा रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता है सुधा। हिम्मत, हौसला किस चीज को कहते हैं अब समझ में नहीं आता है। अब समझ में, एक ही झटके में सब कुछ सोचा था कि सारी पूंजी लगाकर बड़ी दुकान से अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। ना तो पूंजी नहीं और कर्जे का बोझा सर पे ऊपर लगा। ये सुधा, ये क्या हो गया? नहीं सोचा था। सारी टीम को बता दिया है, जब तक अंकल की दुकान की गुत्थी सॉल्व नहीं हो जाती तब तक कोई मैच नहीं होगा। और अज्जू ने भी दीपचंद की ड्राइंग बनाई है, मैंने सारी टीम को दे दी है। किसे फोन कर रही है? कर रही हूँ किसी को। चुप है। घर से क्यों नहीं किया? छुपाना है? कौन है? बोलना। कौन है? बोलना। किट्टू लेखा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो एक बात बता, पुलिस में नहीं जाने का क्या फायदा है? पुलिस में जाकर भी क्या फायदा है? तूने देखा ना उस दिन वो इंस्पेक्टर कैसे बात कर रहा था पापा से? वो क्या हमारी बात सुनेगा? आधे पुलिस तो ऐसे ही होते हैं। ले अबे छछूंदर, देख के नहीं चल सकता है क्या?
अंधा है क्या, नजर नहीं आता? निकल बाहर निकल। छोड़ते नहीं ना इस बच्चे को। गाड़ी चला दी, ऊपर से बोलता है चोट तो नहीं आई। इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये ज्यादा होशियारी मत कर, ये खड़े रहे। पुलिस को फोन करो। एक मिनट ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ? ये लड़का लट्टू की तरह सड़क पर घूम रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने टाइम पे ब्रेक लगा दिया, वरना इसका अभी तक कचूमर बन गया होता। अरे आप इस गाड़ी वाले को क्यों बचा रहे? क्योंकि गलती इस लड़के की है और आप लोग जबरदस्ती इस आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। इस आदमी की वजह से बच्चा जख्मी हो गया है, खून बह रहा है। कोई इसे छुएगा नहीं। अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, एक मिनट। अरे ये क्या कर रहे हो आप? पैसे देंगे इनको? हाँ, बच्चे का इलाज करवा लेते हैं और इसका भी। यही प्रॉब्लम है इस देश की। आप जैसे लोगों की वजह से ही ना इन जैसे गुंडों को शय मिलती है। मैडम, गुंडा किसे कह रही हैं आप? आपको गुंडे मवाली समाज की दीमक है आप। और आप तो इनसे भी गए गुजरे जो बिना किसी। क्या हो रहा है साहब? हाँ, क्या हो रहा है साहब? इतनी भीड़ क्यों है? इंस्पेक्टर साहब, इसने बेचारे बच्चे पे गाड़ी चढ़ा दी। ये सब झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। वो एक लहर सी आती है, मन सबका छू जाती है, पल में यहाँ तो पल में है वहाँ। कुछ तो जादू करती है, सपनों में रंग भरती है, कुछ सब जैसे फिर भी है जुदा। आंखों में ये शरारत सबको वो सताए, ये वो भी ना जाने कि वो कब क्या कर जाए। आपके होते हुए ये सब झूठ कैसे बोल सकते हैं भाई? उधर आपके पापा जी दुकान पर कब्जा करके बैठ गए हैं और इधर आप सड़क पर दंगा करवा रही हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? ये रईस दादा तेजी से गाड़ी चला रहा था। अच्छा, ब्रेक की आवाज घर तक आई। इंस्पेक्टर साहब, सब झूठ बोल। चुप, एकदम चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। उस दिन भी आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और मेरे पापा को झूठा बना दिया, और आज भी आप वही गलती कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इसे देखिए, कहीं से भी लग रहा है कि गाड़ी ने इसे ठोकर मारी और ये हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा। क्यों रे, क्या हुआ? बोल। ये सब इस गाड़ी की वजह से हुआ इंस्पेक्टर साहब। अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा दे तो भी लोन का 1/4 हिस्सा नहीं दे पाएंगे। लाइए दीजिए। बार बार जोड़ने घटाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। बदलने को अब बाकी क्या रह गया है? तूफान में डोल रहे हैं। एक चीज है जो हमें किनारे लगा सकती है, ये घर। इसको अगर बेच दें तो। कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? अपने पुश्तैनी घर को बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं आप? भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। भरोसा ही तो फसाद की जड़ है। किट्टू ठीक कहती है। दिमाग बंद करके मैं लोगों पर शराफत का बिला लगाता रहता हूँ, बाद में वो पीठ में छुरा हो जाते हैं। बाबूजी प्लीज, अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं आप? बाबूजी, मेरे पास कुछ जेवर है, उसे बेचकर जरूर हम। बेटे, तू चाहती है आज मैं अपनी बेटी के जेवर बेच दूं? तू चाहती है आज तेरे पापा जी हार जाए? नहीं बाबूजी। नहीं, मैं जानता हूं
जब तक हम सब साथ में हैं, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप कब आए? सावरी, मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है दीपचंद ने हमें धोखा दिया है ना, तो फिर? और वो रस्तोगी, उसने कुछ नहीं कहा। इसमें हमारी गलती है कहाँ? बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, जो हम दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन अब नहीं दे रहे ना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारा देने का इरादा नहीं है। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है सावरी। सच तो ये है कि मेरी नौकरी, मेरा करियर, मेरी जिंदगी सब। क्षितिज, बस बस, कोई नहीं बोलेगा। 1 घंटे से मेरा दिमाग खा रहे हो तुम सब लोग। क्यों रे छोटू, तू बोल क्या हुआ था? बता मुझे। सड़क पे धीरे धीरे चल रहा मैं चुप, जबान काट कर हाथ पर धर दूंगा, समझे? बोलना, हुआ क्या था? जी, मैं रास्ते पे धीरे धीरे चल रहा। चिक्कू, ये वही लड़का है ना जो उस दिन मम्मा से झूठ बोल के पिक्चर देखने गया था, घर में किसी को नहीं बताया? नहीं इंस्पेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं धीरे धीरे घर से निकला तब गंगू उधर पान की दुकान पे था। वो मुझे छोड़कर चला जाता, इसलिए मैं भागने लगा। रोड पे आया, रोड पे गाड़ी नहीं दिखी, इसलिए। बस हो गया ना, अब जाओ यहाँ से, मामला सुलझ गया। जाओ, अभी तमाशा बना के रखा है सब, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अब ये जाए? लाइसेंस दिखाइए, चलिए। थैंक यू इंस्पेक्टर राजपाल भाटिया। कपड़े वाले गुप्ता जी से ज्यादा गते वाली है। चिकू, अच्छा, बहुत मोटे हैं वो? नहीं, उनकी गाड़ी पुरानी है ना, इसलिए। ओके। आपको कैसे पता चला कि वो बच्चा अपनी माँ से झूठ बोलकर पिक्चर देखने जा रहा था? मुझे नहीं पता था। हमारे मोहल्ले का हर बच्चा कभी न कभी अपनी माँ से झूठ बोलकर पिक्चर देखने जाता जरूर है। हाँ बेटा, इसी क्या ठंडक मारता है। हाय, आई एम रोहन। अच्छा, आपका कोई नाम नहीं है? है ना, हर किसी का नाम होता है, मेरा भी नाम है। कॉस, ट्रू। तो क्या? तो किट्टू दीदी, अज्जू। क्या अज्जू? क्या अज्जू? अज्जू जब हमें इस गाड़ी से आते देखेगा तो वो गिर पड़ेगा ना। किट्टू, अच्छा नाम, लेकिन पब्लिक के साथ इस तरह बहस करने वाली और पुलिस के साथ इस तरह झगड़ा करने वाली लड़की का नाम थोड़ा सा और भारी भरकम होना चाहिए था, नहीं? किट्टू असली नाम थोड़ी ना है, असली नाम तो है चिक्कू, जरा सोच के बता, अगली मैच में कौन नहीं खेलना चाहता? अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस इंस्पेक्टर ने मुझे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ बहस करने के सिर्फ 2 नतीजे हो सकते हैं, या तुम्हारी जीत या उसकी हार। बस आप यहीं रोक दीजिए, हम यहीं उतर जाएंगे। तो आप यहाँ रहती हैं? नहीं, घर तो बड़ी दूर है। चिक्कू, अगर आपका घर दूर है तो मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ ना।
नहीं, इसकी कोई जरूरत है वरना में बहुत चलना पड़ेगा। एक तो वैसे ही इतनी मुसीबतें हैं और ये लड़के बिना बताए गायब हो जाती हैं। घड़ी की तरफ देखने का तो रिवाज ही नहीं है। ए अज्जू, अज्जू, किट्टू को कहीं देखा? आंटी वो तो घर पर होगी। तुमको मैं अंधी और पागल लग रही हूँ? अगर किट्टू घर पर होती तो मैं गली भर ढिंडोरा पीटती। मैं बताऊं आंटी, दीपचंद का पीछा करने गए होगे। तुम्हें किसने बताया वो दीपचंद का पीछा करने गई है? नुक्कड़ का बबलू करा था। कल रात किट्टू और चिक्कू दीपचंद का पीछा करते करते जुआ खाना तक पहुंच गए थे। अरे मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? हाँ तू क्या? अरे हमारा पैसा है, वही तो लेने आए हैं। किसी की इज्जत उठ रहे हैं क्या? शर्मा जी चिल्ला क्या रहे हो? अरे बाजार में थोड़ी हलचल है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। थैंक यू। घर जाने की बहुत जल्दी है आपको। मैंने आपसे कहा था मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, आपकी बड़ी गाड़ी के लिए हमारी सड़क जरा छोटी है। वेल, ये तो गाड़ी चलाने वाले पे डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि वेदर इज विल, वहाँ एक रास्ता भी निकल आता है। हाँ, लेकिन छोटी छोटी गलियों में आगे बढ़ने से पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इसी हमारी छोटी गली में आगे बढ़ेंगे ना तो वापस मुड़ के आने के लिए जगह नहीं होती। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट आप मुझे बता सकती हैं कि आप रहती कहाँ हैं? यहाँ से सीधा जाइए 10 कदम, फिर राइट लीजिए 26 कदम, फिर लेफ्ट लीजिए 50 कदम, और फिर रोहन भैया, वो पीली ईंटों वाली कोठी वहाँ। थैंक यू चिक्कू। बाय। चिक्कू, बेवकूफ, बुद्धू, हाँ क्या जरूरत थी मुंह खोलने की? जान ना पहचान उसे घर का पता बता दिया। क्यों? तू उसे तो जानती है, वो रोहन है। मैं चलता हूँ भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। यहीं नुक्कड़ पे रहते हम और हमारी नज़रों से कोई बात छुपी नहीं है। मामा, कहाँ से आ रही है तू? जहाँ गई थी वहीं से। वो वसंत नगर और अशोक नगर में मैच था ना, वहीं गए थे चिक्कू और मैं। रात को 9 बजे तक चलता है तुम्हारा क्रिकेट का मैच? अरे माँ, जो मैच में हार गए हैं उनका हौसला बढ़ाना पड़ता है, पीठ थपथपानी पड़ती है, और जो जीत गए उनके साथ समोसे और चाय पीनी पड़ती है। और माँ, गली क्रिकेट में इकलौती लड़की होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वाह 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 वाह। और हमारी इकलौती बेटी होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? गली के आवारा गुंडों का पीछा करती फिरती है? क्या ये शरीफ घराने के लड़कियों का काम है? पीछा? किसका पीछा? दीपचंद का पीछा नहीं किया था तूने और चिक्कू ने? ओह माँ, वो तो कल। सच माँ, आज किसी का पीछा नहीं किया हमने। तो आज तू गई कहाँ थी? बताया ना, वो मैच था, इसीलिए हम। हाँ, इसीलिए कोई बड़ी सी गाड़ी से तुझे घर तक छोड़ने आया था। कौन था वो? कौन था वो? अब झूठ पकड़ा गया तो कैसे इसकी बोलती बंद हो गई? शांत हो जाओ सुधा, शांत हो जाओ। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है। किट्टू बेटा, महाजन कह कर गया है कि कोई बड़ी गाड़ी में तुम्हें छोड़ कर गया। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं आया था? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ क्या माँ? आपने पूछा कहाँ गए थे?
मैंने कहा मैच देखने। आपने पूछा दीपचंद का पीछा करने। मैंने कहा नहीं। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मैच के बाद और घर आने से पहले हमने क्या किया? राइट। किट्टू, अच्छा ठीक है, आप बता, मैच के बाद आप कहाँ गई थी? ठीक है, हम आ रहे थे, एक बच्चा गिरता पड़ता भागा, बड़ी गाड़ी आई, बच्चा गाड़ी के सामने, भीड़ ड्राइवर के ऊपर। चिकू ने बोला ड्राइवर को बचाओ। मैंने कहा ओके, पुलिस को समझाया, ड्राइवर बच गया। बस बस माँ। और उस आदमी को लगा कि हम लोग महान हैं और हमें घर तक छोड़ने को आना चाहिए। बस बस खोदा पहाड़ों निकली। जो भी है, इस तरह एक जवान मर्द के साथ जवान? महाजन ने देखा उस आदमी को? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि वो जवान था? अरे माँ, हिलती डुलती हड्डियां और पापा मुंह में नकली बत्ती सी पापा, और आंखों पे यूं मोटा चश्मा था उसके। बड़ा ही भला इंसान है जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ कर गया। बेटा उसका नाम तो पूछा होगा? पूछा ना पापा। हाँ। उसका नाम रोशनलाल मगनलाल पापड़ वाला। पापड़ वाला? पापड़ वाला। गुड मॉर्निंग भाव। क्या बात है, सुबह सुबह पापड़ I mean, पराठे बेल रही हो। अच्छा भाव, आप किसी पापड़ वाले से मिली हो? मैं मिली कल ही। अच्छा। वाह, वो पापड़ बनाता है क्या? नहीं मेरे लड्डू, लेकिन अगर तुम्हारी बुआ उनसे कल नहीं मिलती ना, तो आज वो जेल में जरूर पापड़ बेल रहा होता। तो क्या वो पापड़ वाला आपसे शादी नहीं करेगा? नहीं प्लीज। तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा? अरे वाह, आज मेरी शादी की चिंता अचानक तुझे कैसे होने लगी? अच्छा, जरूर तेरी मम्मी ने तुझे सिखाया है। गंदी बुआ को घर से निकाल दो, जल्दी निकालो। क्यों? नहीं, ये तो पापा ही कह रहे थे। अंशु, क्या कह रहे थे पापा? कह रहे थे कि अब किट्टू से शादी कौन करेगा, क्योंकि अंशु बहुत हो गया। हाँ? नहीं, बोले दो, बोलो बेटा, किट्टू से शादी कोई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब पापा की नौकरी भी छूट गई। अंशु, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? हाँ, देर नहीं हो रही है? चलो उठो, जाओ। कुछ हमेशा बकती रहती है। भाग्स, भैया की नौकरी? आपने बताया क्यों नहीं कि भैया की नौकरी? कैसे बताती किट्टू तुझे? हाँ, घर में एक तो सब इतने परेशान हैं और क्या फायदा एक परिवार में होने का? भाव जी, जितनी भी परेशानियां हैं हम सब की है, और हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे उनसे। यही तो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, है ना? क्षितिज भैया, उनका चेहरा देखती हूँ तो मैं कमजोर पड़ जाती हूँ किट्टू। Thank you.